एक बार आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, किसी दौर में हम सब निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए सड़क पर निकलते थे। आज 12 साल बाद सड़क पर निकले हैं ऐसे आरोपी को बचाने के लिए जिसने सीसीटीवी फुटेज गायब किए और फोन फॉर्मेट कर दिया। ये स्वाति मालीवाल का बड़ा हमला है। उन्होंने लिखा कि 12 साल पहले हम सड़कों पर आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, निर्भया के लिए हम उतरे थे सड़कों पर, लेकिन आज दुर्भाग्य है कि इस तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं। आज 12 साल बाद सड़क पर निकले हैं ऐसे आरोपी को बचाने के लिए जिसने सीसीटीवी फुटेज सीएम हाउस का गायब किया और फोन को फॉर्मेट कर दिया। नए वीडियो पर आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल ने हमला बोला है। स्वाति मालीवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि ड्राइंग रूम का सिर्फ 50 सेकंड का वीडियो जारी किया गया, फोन फॉर्मेट कर वीडियो डिलीट किया गया, वीडियो का बड़ा हिस्सा हटा दिया गया। हटाए गए वीडियो में मैं चीख कर पिटाई के बारे में बता रही थी। विभव बाहर जाकर वीडियो बनाने लगा। विभव ने मुझे थप्पड़ और लातें मारी। मैंने खुद को छुड़ाकर 112 पर कॉल किया। विभव ने मुझे बेरहमी से पीटा। विभव ने बाहर जाकर सुरक्षा कर्मियों को बुलाया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी गायब कर दी गई है। ये स्वाति मालीवाल के 10 आरोप है जिसको हम इस वक्त आपके सामने रख रहे हैं। स्वाति मालीवाल का सीधा आरोप है कि आप लोगों ने वीडियो क्यों डिलीट किया। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के आरोप पर केजरीवाल के पीए विभव कुमार को पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। वहीं अपने पीए के गिरफ्तारी को लेकर केजरीवाल ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगा दिया और आज बीजेपी दफ्तर पर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया गया है जिसमें केजरीवाल के मंत्री, विधायक और पार्षद शामिल होंगे। केजरीवाल ने कहा, कभी मुझे, कभी संजय सिंह तो कभी मनीष सिसोदिया को जेल में डालते हैं। आज हम सभी जो आम आदमी पार्टी के प्रमुख लोग हैं वो जा रहे हैं बीजेपी दफ्तर और आप वहीं से हमें गिरफ्तार कर लीजिए। ये सियासत करने का नया तरीका अख्तियार किया है अरविंद केजरीवाल ने। और 12 बजे वो समय 11:07 हो रहा है। हालांकि इस बीच कोशिश दिल्ली पुलिस की ये है उन तमाम रूट्स को जो दिल्ली बीजेपी दफ्तर जाता है उसे ब्लॉक कर दिया जाए। स्वाति मालीवाल केस में न दिल्ली पुलिस की जांच अभी भी पूरी हुई है और न ही अदालत ने अभी कोई फैसला दिया है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने गठबंधन की लाइन के हिसाब से निष्कर्ष निकालने शुरू कर दिए हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी के स्टैंड से ये एकदम साफ हो गया है कि स्वाति मालीवाल को पार्टी में पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया गया है। आतिशी ने तो स्वाति मालीवाल को ही बीजेपी की साजिश का चेहरा करार दे दिया है। अरविंद केजरीवाल ने अपने पीए विभव कुमार के बचाव में तो सीधे कुछ नहीं बोला है, लेकिन राजनीति के चिर परिचित अंदाज में बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश जरूर कर दी है। मेरे को जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सतेंद्र जैन को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया, आज मेरे पीए को जेल में डाल दिया। अब ये कह रहे हैं राघव चड्ढा अभी लंदन से लौटे हैं, कह रहे हैं राघव चड्ढा को भी जेल में डालेंगे। थोड़े दिन में कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज को भी जेल में डालेंगे, आतिशी को भी जेल में डालेंगे। मैं ये सोच रहा था कि ये हम सब लोगों को जेल में क्यों डालना चाहते हैं, हमारा कसूर क्या है? हमारा कसूर ये है कि हमने दिल्ली के अंदर गरीब बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया, सरकारी स्कूल शानदार बनाए, ये नहीं बना सकते। 25 मई को दिल्ली की 7 सीटों पर मतदान होने जा रहा है। इसके बाद आखिरी चरण में पंजाब की सभी 13 सीटों पर भी मतदान होगा। ये दोनों राज्य आम आदमी पार्टी के किले हैं। ऐसे में स्वाति मालीवाल का मुद्दा आम आदमी पार्टी के लिए चुनौती बन गया है। आतिशी ने सीधे बीजेपी पर आरोप लगाए हैं। इस पर आम आदमी पार्टी के आरोपों का जवाब देते हुए बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केजरीवाल की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कौन सी बातों को उन्होंने फॉलो किया? पार्टी बनाई, चुनाव लड़ा, कांग्रेस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया, आज गलबाइयाँ करके उनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार किया, भ्रष्टाचार में जेल पे हैं, सुप्रीम कोर्ट के रियायत पर कुछ दिन के लिए बाहर आए हैं, महिला सम्मान के बारे में उनके घर में घटना घटती है और वो मौन रखते हैं, वो चुप रहते हैं।
अगर ये बात बीजेपी ने रची है तो तुम माइक इधर से उधर क्यों खिसका रहे थे? स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी का मुद्दा न सिर्फ दिल्ली बल्कि उत्तर प्रदेश और बिहार में भी राजनीतिक टकराव की वजह बन रहा है। लखनऊ में अरविंद केजरीवाल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके अखिलेश यादव पहले ही अरविंद केजरीवाल के बचाव में ये कह चुके हैं कि बीजेपी झूठे मुकदमे करवाती है और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने भी स्वाति मालीवाल को ही झूठा साबित करने की कोशिश शुरू कर दी है। जो वीडियो सामने आए हैं उससे स्पष्ट होता है कि स्वाति मालीवाल जी गाली गलौज कर रही हैं। उससे स्पष्ट होता है स्वाति मालीवाल जी धमका रही हैं कि किसी की नौकरी खा जाएंगी। उससे स्पष्ट होता है कि स्वाति मालीवाल जी बिल्कुल स्वस्थ हैं, उनके चोट नहीं लगी है, आराम से चल पा रही हैं। तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी इस विवाद में कूद पड़े हैं। उन्होंने केजरीवाल के साथ ही लालू यादव पर भी निशाना साधा है और ये कहा है कि केजरीवाल ने लालू से ट्रेनिंग ली है। देश में कोई यदि सबसे नटवर लाल के भूमिका में कोई देश में नेता है तो वो केजरीवाल है, जिसने पहले अन्ना हजारे को ठगा, दिल्ली की जनता को ठगने का काम किया, दिल्ली में माता बहनों को ठगने का काम किया और आज देखिए सबसे बड़े लुटेरे कोई है तो केजरीवाल। और स्वाभाविक है, अरबों रुपया कहां से ला रहे हैं? शराब व्यापारियों से पैसा लेकर पूरी व्यवस्था, पूरी सिस्टम्स को बदल दिया और कमीशन ही सीधा बढ़ा दिया। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इसी को कहते हैं। ये लालू जी से हमको लगता है इसको ट्रेनिंग लिया है। चारा घोटाला यही था। इस मामले में आम आदमी पार्टी का बचाव करने के लिए सबसे आगे आतिशी नजर आ रही हैं और बीजेपी भी लगातार पलटवार कर रही है। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी का तमाशा चल ही रहा है। इस पूरे तमाशे का एक ही मकसद है, आम आदमी पार्टी को टारगेट करना, अरविंद केजरीवाल के चुनाव प्रचार को डिस्टर्ब करना। जब से अरविंद केजरीवाल जी की जमानत हुई है और वो जेल से बाहर आए हैं, अरविंद केजरीवाल जी का 20 दिन भी जेल से बाहर आना भारतीय जनता पार्टी को पच नहीं रहा है। इसीलिए षड्यंत्र को रचा गया, इसीलिए स्वाति मालीवाल जी को इस षड्यंत्र का मोहरा बनाया गया। मकसद तो अरविंद केजरीवाल जी को टारगेट करना था, पर जब उन्हें टारगेट नहीं कर पाए तो उनके पीए विभव कुमार जी को टारगेट किया गया। मुख्यमंत्री के घर में अगर महिला सांसद की पिटाई होती है तो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री के इशारे पे हुई है, नहीं तो उनको रोकना चाहिए था। और ये बहुत ही गंभीर मामला है, इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। दिल्ली की सियासत में पिछले कुछ महीनों से बहुत हलचल देखने को मिली है। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए अंतरिम जमानत दी कि वो लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर सकें, लेकिन उनके पीए पर लगे गंभीर आरोपों ने आम आदमी पार्टी को मुश्किल में डाल रखा है और बीजेपी इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहती है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन की वजह से डीडीओ मार्ग, आईपी मार्ग, मिंटो रोड और विकास मार्ग पर भारी जैम की चेतावनी जारी की गई है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को इन मार्गों पर, इन रास्तों पर न जाने की सलाह दी है। ये दिल्ली पुलिस की वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पे चप्पे चप्पे पर इनकी तैनाती आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन को लेकर है। ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 12 बजे आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन होना है, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित पार्टी के तमाम जो बड़े चेहरे हैं, विधायक, पार्षद, सांसद, ये सभी मौजूद रहने वाले हैं। दूसरी तस्वीर बीजेपी दफ्तर की, जहां सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। स्वाति मालीवाल मामले में दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में दलील दी है और सीएम आवास में घटना को छिपाने के लिए सबूतों के साथ छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। विभव कुमार के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर में सबूत नष्ट करने की धारा जोड़ी जा सकती है। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि एक जूनियर इंजीनियर ने सीसीटीवी फुटेज मुहैया करवाई, लेकिन उस समय की ब्लैंक पाई गई है, मतलब घटना के समय की फुटेज को डिलीट कर दिया गया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक जरूरी सबूत के साथ छेड़छाड़ की संभावना से इनकार नहीं की जा सकती है।
स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी पूरी तरह से घिर चुकी है और अरविंद केजरीवाल पर कई तरह से सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी का कहना है अरविंद केजरीवाल विभव कुमार को बचाने की पूरी तरीके से कोशिश में है। कोर्ट ने भी 5 दिन की रिमांड पर भेजा है और आपने देखा होगा कि जैसे शाहजहां शेख मुस्कुरा कर जा रहा था, वैसे ही विभव कुमार भी मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उनको पता है शाहजहां शेख की तरह कि सीएम का हाथ उसके साथ है। आज सवाल ये बनता है अरविंद केजरीवाल जी कि आप चुप क्यों हैं? इस पूरे मामले पर एक राज्यसभा सांसद, आप ही की सांसद, आप ही के घर में पिटती हैं, उस पर आप एक शब्द बोलने को तैयार नहीं हैं। आप मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। हमारी ही पार्टी की एक सांसद चाह रही हैं कि आम आदमी पार्टी को नुकसान हो, और वो कब? जब पार्टी के तमाम नेता जेल में हैं। पार्टी के सबसे बड़े नेता और मुख्यमंत्री को 20 दिन की मोहलत सिर्फ इसलिए मिली है कि किसी तरीके से चुनाव प्रचार किया जाए। सारा देश आज चाह रहा है कि किसी तरीके से इस तानाशाही को ख़त्म किया जाए, और पूरे दिल्ली के अंदर माहौल है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराना है। ऐसे में एक संजीवनी भारतीय जनता पार्टी को मिलती है, किसकी तरफ से? स्वाति मालीवाल जी की तरफ से।